डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है और इस लेक्चर में जो हम चल रहे थे प्रोग्राम जो हम देख रहे थे जिसमें हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो स्केप सीक्वेंस पढ़े थे और फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसी की हम एग्जांपल्स कर रहे थे और लास्ट टाइम भी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज जो हम एग्जांपल करेंगे वो ये होगी कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्वैप कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्वैपिंग लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए वेरिएबल वैल्यू स्वैपिंग, कि किस तरीके से दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करके चेंज किया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले को प्रोग्राम ओपन करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इस तरह मैं ये लिख के देता हूँ कि वेरिएबल ए है, उसमें पड़ा हुआ है 10, और इस तरह वेरिएबल बी है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है 20। तो आप क्या करें, आपने ये करना है कि ए में 20 आ जाए और बी में 10 आ जाए, करना ये है। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो ये करना है कि वेरिएबल ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाए और बी के अंदर ए की वैल्यू आ जाए। ये आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ करके दिखाया। ये वेरिएबल स्वैपिंग आपने करनी है। तो ये होगी किस तरीके से, इसके लिए हम पहले वेरिएबल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं ए कह देते हैं। बुक के अंदर एक्स लिखा हुआ, चले हम एक्स कह देते हैं। एक्स इंटीजर ही लिए हैं, वाई कामा और एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है। इसकी मैं वजह बताऊंगा क्यों लिया है। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते थे। चलें, तीन वेरिएबल लिए हमने और उनको डिक्लेयर किस तरह किया है, दरम्यान में कॉमा लगा के। अब आप यूज़र से वैल्यू लें दोनों वेरिएबल्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स के बाद कॉमा, डबल कोट्स के अंदर हमने बस लिखना है कि इंटर वैल्यूज इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर्स। इस प्रोग्राम के अंदर एक नई चीज़ जो आपको करने को होगी वो ये होगी कि एक स्कैन एफ से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैसे ली जा सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो पहले आपने देखा था स्कैन एफ कैसे इस्तेमाल हुआ था, स्कैन एफ, उसके बाद डबल कोट्स, डबल कोट्स के बाद कामा, और हम क्या करते थे कि एंड साइन और एक्स। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था, चूंकि इंटीजर है तो परसेंट डी, ये हमने काम किया था। स्कैन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, स्कैन एफ, और आखिर में सेमीकोलन। अब चूंकि दो इंटर नंबर करने हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यही काम दो दफ़ा कर लें। पहले लिखें इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, पहले आप ये चीज़ इस तरह लिखें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कर दें, इंटर फर्स्ट नंबर, उसे एक्स में स्टोर कर दें, इंटर सेकंड नंबर और उसे आप वाई में स्टोर करवा दें। ये एक तरीका है। ठीक है, इससे पहले हम इसी तरह करते आए हैं कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ से एक वक्त में एक वेरिएबल की वैल्यू हम इसके अंदर लिया करते थे। लेकिन अब इसमें करना ये है कि हम चाहे तो एक वक्त में स्कैन एफ एक दफ़ा लिखें और दोनों वेरिएबल्स हम इंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर टू नंबर्स और इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर दो नंबर लेने हैं तो परसेंट डी दो दफ़ा लिखते हैं क्योंकि दोनों इंटीजर है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स लिखा है, कॉमा एंड वाई, दो वेरिएबल आ गए तो दो वेरिएबल की वजह से यहाँ पे परसेंट डी भी दो आएंगे क्योंकि दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर यहाँ पे एक्स जो है वो इंटीजर होता और वाई फ्लोट होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, परसेंट एफ। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ लिखेंगे परसेंट डी। तो अब इस एक स्टेटमेंट से हमने स्कैन एफ एक दफ़ा लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़र से एंटर करवा लिए।
प्रिंट एफ जैसे था वैसे ही लिखा गया है प्रिंट एफ, लेकिन स्कैन एफ के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को इस तरह यूज़ किया, दरमियान में हमने कॉमा लगा के कोई काम कर लिया। इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। क्या रहे जी के वेरिएबल स्वैपिंग, और हम इसको रन करते हैं तो अंडर टू नंबर्स। इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर आप इस तरह लिखते हैं ना 12 123 एक नंबर, दूसरा नंबर जो है वो आपने इंटर का बटन दबा के एंटर करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने 1 2 3 एक नंबर एंटर किया 123, या पहला नंबर आपने लिखा जी 456 ये नंबर एंटर किया। तो अब जो दूसरा नंबर है उसके लिए एंटर का बटन दबाएंगे और फिर दूसरा नंबर एंटर दिए, मैं 128 लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप 456 लिखें और उसके साथ 128 लिखते हैं, नहीं। एक दफ़ा आपने पहला नंबर एंटर करना है, फिर एंटर दबाना है, उसके बाद आपने दूसरा नंबर एंटर करना है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये सारा प्रोग्राम लिखने के बाद उनसे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अब हमने ये काम कर लिया, अब हम आते हैं जी स्वैपिंग की तरफ। अगर हमने जो है वो स्वैपिंग करनी है तो उसका तरीका क्या होगा कि एक तीसरा वेरिएबल हमें रखना पड़ेगा, उस तीसरे वेरिएबल के अंदर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाएं। जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं जी ये टेम्प नाम का इनके वेरिएबल रखा है, तो हम टेम्प के अंदर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा देते हैं ए की, ताकि जब हम ए को बी की वैल्यू असाइन करें तो ए की जो अपनी वैल्यू पहले रिप्लेस हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। यहाँ मैं आपको पेंट में करके दिखाता हूँ तो आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे ए में ए में पड़ा हुआ है जी 10, और बी में पड़ा हुआ है 20। अब जब हम टेम्प के अंदर ए रखवाते हैं तो हम क्या रखवा रहे हैं, 10 रखवा रहे हैं। और उसके बाद हम जब ये लाइन लिखेंगे ए बी की वैल्यू जब हम ए को असाइन करेंगे तो बी तो मैं तो 20 रह गई, ए के अंदर से 10 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हमने ए काम कर लिया कि ए के अंदर 20 आ गया, अब बी में 10 लाना है। तो 10 तो इसमें था जो कि ज़ाया हो गया, वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, लिख देंगे बी को असाइन कर देंगे 10। इससे क्या होगा कि बी में 10 आ गया, तो हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे की है कि टेम्प को ए दिया है, फिर बी को हमने असाइन किया ए की वैल्यू। अब हमारे पास इस लाइन में टेम्प में आ गया जी, मिसाल के तौर पर यूज़र ने ए की वैल्यू दी हुई थी 10, तो टेम्प में आ गया 10। बी में ए को हमने वैल्यू दे दी बी की, अब ए के अंदर पड़ा हुआ है 20 और बी इक्वल 10। और इस लाइन से क्या होगा कि बी में आ जाएगा 10। तो अब हमारे पास वैल्यू चेंज होगी, ए में 20 आ गया, बी में 10, जबकि ओरिजिनल क्या था, ए में 10 था और बी में 20। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो हम तसल्ली के लिए यहाँ पे पहले एक दफ़ा प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए, यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ, हमने आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ए इक्वल, ए की वैल्यू क्या है, जहाँ प्रिंट करवानी है वहाँ %d लगा दें, और उसके बाद हमने लिखना है बी, कामा लगा के आप लिख दें बी इक्वल, जहाँ प्रिंट करवाना है वहाँ %d, और उसके बाद कामा,
कामा के बाद ए और परसेंटेज दो दफ़ा आया, तो यहाँ पे वेरिएबल दो है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। अब सेमी कॉलन लगाना है आखिर में। अब सिर्फ हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये इसने एक हमें एरर दी है। वो क्या दी है कि आपने टेम्प ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, हमने एक्स वाई यूज़ कर लिया, हम सॉरी यहाँ पे ए और बी कर देते हैं तो हमारा मसला हल हो जाएगा। स्कैनर में हमने एक्स वाई यूज़ किया, यहाँ पे भी ए बी करना पड़ेगा। और इसे हम रन करते हैं तो पहले जाएगा टू नंबर, हम एक नंबर एंटर कर देते हैं 10, दूसरे नंबर एंटर कर देते हैं, एंटर करके बाद 20। आफ्टर स्वैपिंग तो देखें ए में 20 आ गया और बी में 10। तो यही हमारा मकसद था कि हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। इसी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल से भी बता दी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी सी जो कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपने जो खुद से करनी है एग्जांपल, आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कि असाइनमेंट जो है वो ये कि आपने प्रोग्राम 10.21 एरिया ऑफ जो है वो सफ़ीर का एरिया और उसका मतलब वो जो सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, और 10.22 ये दो प्रोग्राम आपने खुद करने हैं। जबकि इसमें जो 10.20 है वो प्रोग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में खुद कराऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रूरत है समझने की, ठीक है। उसको खुद कराए बगैर वो आपसे हल नहीं होगा। ये दो प्रोग्राम आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 10.20 प्रोग्राम कैसे है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।